नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान की चित्रकला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप चित्र में एक दरवाज़ा देख रहे हो, ये लकड़ी का और धातु का बनाया गया है। लकड़ी का फ्रेम या चौखट 1 फुट मोटी है, जिस पर चौखट पर लगभग इसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। ये लकड़ी पर सुंदर नक्काशी की गई है। इस द्वार पर नक्काशी में बहुत बारीक कारीगरी की गई है। महीन कार्य जो कैमरा जूम करने पर ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। इस साथ दहलीज को पीतल की धातु से मंडा गया है और यह प्राचीन काल में औरतें दहलीज पार करने का मतलब संबंध विच्छेद करना होता था, जो कि इसमें महिलाओं के लिए एक बंधन था। इस प्रकार देखते हैं कि पूरा दरवाज़ा सुंदर नक्काशी से घिरा पड़ा है और साथ में मेटल का काम भी किया गया है। लकड़ी के ऊपर मेटल, जिसको पीतल कहते हैं, पीतल की धातु से इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ में ही उस पर सुंदर से डिज़ाइन किया गया है। और इसके 3 लेयर, गेट की 3 लेयर हैं, जिन पर तीनों लेयर पर अलग अलग डिज़ाइन से इनको सजाया गया है और ये काफ़ी बारीक काम है, जिसके काफ़ी दिनों तक लगता है कारीगरों ने मेहनत की, अपनी नक्काशी को निखारा था। और इसमें ये पूरी लकड़ी जो अभी तक लगभग ये गेट 200 साल पुराना है और जिसमें हम देख सकते हैं अभी भी उसकी जो कारीगरी है, डिज़ाइन है, लगभग वैसी ही है। इसके साथ में गेट के पास में छोटे छोटे कैबिन बने हुए हैं, जिनमें भी सुंदर डिजाइन से चित्रकारी की गई है और राजस्थानी चित्रकारी के अंदर भी प्रमुख स्थान रखता है। और ये जो चित्रकारी देख रहे हैं वो ढूंढाड़ी शैली की मानी जाती है। ढूंढाड़ी का मतलब जयपुर शैली, और जयपुर से प्रभावित होकर ये शेखावाटी एरिया में ही आती है। ढूंढाड़ी शैली का मतलब जयपुर की शैली है, जो कि इसमें अधिकतर मनुष्यों के चित्र, राजा रानियों के चित्र ज़्यादा दिखाई दिए जाते हैं। इसके साथ में भी हम राजा रानी के अलावा अन्य जो नए आविष्कार है, तीज त्यौहार है, उनका भी इसमें चित्रण दिखाया गया है। इसमें एक चित्र शेखावाटी में रेल का चित्र भी दिखाया गया है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर शेखावाटी में 1929 के अंदर रेल आई थी और रेल का चित्र दिखाया गया है। और इसके अंदर छोटे छोटे झरोखे हैं। इन झरोखों को भी बड़े सुंदर तरीके से चित्रकारी की गई है। और तो और छत के ऊपर की तरफ भी चित्रकारी बड़े सहजता से की गई है, जिससे हम देख सकते हैं कि चित्रकारी को हम देखने के लिए बहुत सुंदर दिखाई देती है। इस चित्रकारी में ये ढूंढाड़ी शैली की चित्रकारी है, जिसमें गहरे और चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है और इसके अंदर बेल बूटों का भी प्रयोग किया गया है। और छोटे से छोटी जगह पर भी चित्रकारी को बड़े सुंदर तरीके से किया गया है।
इस ढूंढाड़ी शैली के अंदर चित्रकारी के में राधा कृष्णन की ज़्यादा मूर्तियों को दिखाया गया है और उनको अलग अलग रूपों में दिखाया गया है और इसमें अलग अलग त्योहारों के भी चित्र दिखाए गए हैं, जैसे सावन की तीज का प्रमुख त्योहार है। चित्रकारी देख रहे हैं, ये पर्शियन चित्रकारी है, मतलब ईरानी चित्रकारी है। ये भारत की चित्रकारी नहीं है, ये मुग़लों के द्वारा अपनाई गई चित्रकारी इसमें शामिल की गई है। और इस चित्रकारी के अंदर जो कलर है वो लाइट, गहरे हल्के नीले और हल्का हरा रंग ज़्यादा प्रयोग में लिया गया है और जिसमें इनका जो कलर है वो शेड दिखाई देता है। फेड मतलब फीका हल्का कलर दिखाई देता है और इसके अंदर जो झरोखे हैं वो भी सुंदर तरीके से बनाए गए हैं और जालियों को भी अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है और इसके कैपिटल जो खम्भे हैं उनके कैपिटल को भी बड़े सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है और पेंटिंग के अंदर इनमें ज़्यादा पेंटिंग बेल बूटों की मिलती है। ईरानी चित्रकला में ज़्यादा पुरुषों की और राजा महाराजाओं के चित्र नहीं मिलते हैं। ईरानी चित्रकला में सबसे ज़्यादा डिज़ाइन ज़्यादा मिलते हैं। और ये छत का दृश्य देख रहे हैं जिसमें हम छत के ऊपर वाले भाग पर भी सुंदर नक्काशी की गई है। ये छत के ऊपर वाला भाग है जिसको हम सीलिंग कहते हैं, तो उसके अंदर भी सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। और ईरानी चित्रकला में भारत में मुग़लों के द्वारा लाई गई थी और मुग़लों से प्रभावित होकर राजपूतों ने भी इस शैली को अपनाया था। इस प्रकार दोनों शैलियों की चित्रकला का मिश्रण एक शेखावाटी चित्रकला में देखा जा सकता है। ये शेखावाटी की चित्रकला में ही आपको दोनों के मिश्रण देखे जाते हैं और इसके अंदर जो कलर हैं वो हल्के रंग यूज़ किए जाते हैं और सुंदर मांडने की तरह की कला यहाँ पर दिखाई देती है। और ऊपर वाला एरिया आपको ईरानी या पर्शियन चित्रकला से दिखता है और इसके साथ में अब आगे ईरानी चित्रकला के साथ में हम ये सब देखते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा लाइट कलर का हरा रंग यूज़ किया गया है। हरा का मतलब ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस देते हैं। धन्यवाद आप सब।